Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. बीता सप्ताह शेयर बाजार के निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने की तरह रहा। बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में भी भारी गिरावट रही और लगभग 4 सप्ताह से चली आ रही तेजी थम गई। सेंसेक्स 2286 अंक टूटकर 59,037 पर बंद हुआ और निफ्टी 639 अंक गिरकर 17,617 पर बंद हुआ, जबकि निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए। ग्लोबल कारणों की वजह से निवेशकों ने पिछले सप्ताह जमकर मुनाफा वसूली की और बाजार को बड़ी साप्ताहिक गिरावट का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं आने वाले हफ्ते में भी इन्वेस्टर्स के बजट के इंतजार में रहने से घरेलू बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक रुझानों, कंपनियों के तिमाही नतीजों और FIIs के रुख से इस हफ्ते बाजार की चाल तय होगी। हालांकि रिपब्लिक डे के मौके पर बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे, लेकिन बाकी के 4 कारोबारी दिनों में पैसे लगाने से पहले निवेशकों को बाजार की नब्ज समझना जरूरी है। इस हफ्ते एक्सिस बैंक, L&T, मैरिको, सिप्ला, फेडरल बैंक, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज लैब, कोटक महिंद्रा बैंक, PNB और BHEL के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है। 27 जनवरी को अडानी विल्मर का IPO आएगा। 26 जनवरी को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर दुनिया भर के निवेशकों की नजर रहेगी। साथ ही कच्चे तेल के भाव पर भी बाजार की दिशा तय होगी। पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से सेंटीमेंट्स को झटका लगा है। UAE में यमन के हूती ग्रुप के हमले के चलते सप्लाई बाधित होने की संभावनाओं के कारण तेल की कीमतें पिछले हफ्ते 7 साल से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इससे भारतीय बाजार पर दबाव बना रहा। तो वहीं भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हालांकि वैक्सीनेशन बढ़ने और अस्पताल में कम लोगों के भर्ती होने से ओमिक्रॉन वेरिएंट का रिस्क कम हुआ है। रेलिगर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार सबसे पहले 2 बड़ी कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक के नतीजों पर प्रतिक्रिया देगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दिसंबर तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। अक्टूबर-दिसंबर के बीच रिलायंस का कंसो मुनाफा 41% बढ़कर 18,549 करोड़ रुपए रहा। तो वहीं रिलायंस की आय 54% बढ़कर 1,91,271 करोड़ रुपए रही। दिसंबर तिमाही में जियो का मुनाफा 8.9% बढ़कर 3,795 करोड़ रुपए रहा। तो वहीं ICICI बैंक के नतीजे भी अनुमान से बेहतर ही रहे। दिसंबर तिमाही में बैंक की आय और मुनाफा दोनों में बढ़त दर्ज की गई। दिसंबर तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 18.8% बढ़कर 6,536 करोड़ रुपए हो गया। NII 23% उछलकर 12,236 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं बैंक के दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई 6.42% बढ़कर 4,987 करोड़ रुपए रही। इस हफ्ते कैनरा बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस और RBL बैंक के नतीजे भी अनुमान के मुताबिक ही आने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म करेक्शन के अंतिम छोर पर है और वापसी की कोशिश कर सकता है। ये 17,700 के नीचे बना हुआ है। ऐसे में 17,500 और 17,350 पर कमजोरी दिख सकती है। वहीं 17,777 और 17,950 के स्तर पर बाधाएं बनी हुई हैं। 27 जनवरी को मंथली FNO एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है। इसीलिए इस हफ्ते भी निवेशकों को सतर्क रहने की खासी जरूरत है।